देखिए, मैंने पहले पूजन विधि पहले वीडियो में दिखाया था। ये देखिए दूसरे में, ये देखो गौरी का पूजा, ये गौरी और गणेश हैं। तो ये जो रील का 12 सूता 12 लौर का ये माला बनाया जाता है। तो ऐसे 12 बार ऐसे बदला जाता है। एक बार गौरी पहनाओ, फिर अपने में पहनो, इससे 12 बार में ये देखो। और फिर आखिरी में इनको ऐसे पहना दिया जाता है 12 बार के बाद। और फिर इसको 12 बार पहना के और फिर उसके बाद फिर हम कहानी पढ़ेंगे। ये देखो पूरा फल, श्रृंगार का सामान, साड़ी और ये सब पूरा सब चढ़ा दिए है, सारा भोग लगा दिए, सब कुछ कर दिए। अब दोस्तों पढ़ेंगे कहानी और उसके बाद लगाएंगे फिर। ये देखो दोस्तों, कई माला कई ठो बनाया जाता है। अब आसपास में जितनी सुहागिनी रहती है वो उनको बदलती है, माला सुहाग लेती हैं दोस्तों, वैसे करते हैं। और अक्षत लेके अब कहानी पढ़ेंगे। सत्यवान और सावित्री की कहानी जरूर सुनी जाती है। चलो हेलो दोस्तों, कहानी पढ़े। अब मेरा पूजन पूरा हो गया। अब मैं कहानी सुना रही हूँ, सावित्री और सत्यवान की कहानी दोस्तों। एक दिन सावित्री वहाँ कहीं गई थी घूमने, विहार करने, और वहाँ से उनको सत्यवान मिल गए। उनसे देखी और वो खुश हो गई, मन मन में उनको अपने पति मान ली। घर आई, अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया। उसी समय देव ऋषि नारद आए थे। नारद ने कहा उनकी तो अल्प आयु है, क्योंकि वो 2 साल ही जीवित रहेंगे। तो उनके पिता ने कहा बेटी ऐसा ना करो, मना कर दो उनको। तो कहीं नहीं पिताजी, हम बार बार पति नहीं चुने जाते, मैंने चुन लिया है, जो होगा देखा जाएगा। आए वहाँ सावित्री, सत्यवान से शादी हो गई। अब एक दिन बीते गया। जिस दिन सत्यवान का आखिरी दिन था, वो लकड़ी काटने जंगल में गए थे। और फिर वो सावित्री भी गई वहाँ, पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहे थे। तो उनका सिर घूमने लगा, वो नीचे उतर आए। जब नीचे उतर आए तो उसके बाद यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेके जाने लगे। तो सावित्री ने कहा, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर गए तो वो पूछे कि का नाम, कहे सावित्री लौट जाओ, वहाँ कोई नहीं जा सकता। कहीं आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी। कहे नहीं, कहे एक बार मांग लो। कहेंगे उनका राजपाट उनके पड़ोसी राजाओं ने छीन लिया था, उनके सास ससुर। कहें कि हमारे ससुर का पूरा राजपाट लौट आए। कहें ठीक है, दे दिए बाबू। फिर कुछ दूर गए, देखे सावित्री फिर उनके पीछे पीछे जा रही थी। कहे सावित्री लौट जाओ, वहां कोई नहीं जा सकता, दूसरा वरदान मांग लो। कहें कि मेरे उनके सास ससुर अंधे थे। पहला वरदान तो उन्होंने अपने माता पिता का मांगा था, राज मांगा था उनका, और राज उनके ले लिए थे उनके पड़ोसी लोग। दूसरा वरदान उन्होंने कहा मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें आ जाए। उनकी आंखें आ गई। फिर चलती रही। फिर तो कुछ देर गए, कहें सावित्री लौट जाओ तुम, और मैंने तुम्हें 2 वरदान दे दिया। कहीं नहीं, तीसरा वरदान मांग लो। कहीं कि अच्छा तीसरा वरदान, तो कहीं मेरे सास ससुर का जो राजपाट गया वो भी वापस मिल जाए। उनका भी राजपाट मिल गया, दे दिए यमराज। फिर कुछ दूर जाते रही। फिर देखे, कहे सावित्री तुम लौट जाओ, तो अच्छा चौथा वरदान मांग लो। चौथा वरदान मांगी तो कहीं कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने वो भी दे दिया वरदान, क्योंकि सोच तो पाए नहीं कि क्या दे रहे हैं। फिर कुछ दूर चलती रही। आप सावित्री लौटे। कहें देखो तुमने जितने वरदान मांगा मैंने दे दिया, और फिर तुम भी नहीं लौट रहे। कहीं आप कैसे हैं, आपने हमें वरदान दे दिया कि आप पुत्रवती हो जाइए, आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, मैं कैसे पुत्रवती होंगी। यमराज ने कहा सावित्री तुम जीत गई और मैं हार गया। सत्यवान का प्राण लौटा दिए। आए वहाँ जहाँ थे सत्यवान, वहाँ जीवित हो गए। और फिर पति पत्नी सावित्री उस दिन से ये बट वृक्ष के नीचे ही वह लेटे थे। उस दिन से इनकी जेठ माह की अमावस्या